नमस्कार। डीएलएड द्वितीय वर्ष विषय हिंदी और हम लोग हमारी जो इकाई 6 है उसका आज हम लोग बिंदु लेंगे वाक्य संरचना के विभिन्न पहलू। वाक्य की जो रचना है उसके विभिन्न जो पहलू होते हैं उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं वाक्य की जो परिभाषा है। विभिन्न पदों या पदबंधों, विभिन्न पदों या पदबंधों से बनी भाषा की वह इकाई जो किसी विचार भाव को पूरी तरह व्यक्त कर सकती है वाक्य कहलाती है। हम लोग अगर बात करते हैं तो वाक्य बोलते हैं दो या दो से अधिक शब्दों से बनने वाले जो इकाई होती है उसे हम वाक्य कहते हैं। ठीक है ना। वाक्य हम लोग इस प्रकार से उसकी परिभाषा को व्यक्त करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर वाक्य की संरचना की बात कर रहे हैं। तो विभिन्न पदों या पदबंधों से बनी भाषा की वह इकाई जिससे किसी विचार भाव को पूरी तरह से व्यक्त कर सकती है उसे हम वाक्य कहते हैं। अब है वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य पहला और दूसरा होता है विधेय। जैसे कि अगर हम एक उदाहरण की बात करें, सबसे पहले हम लोग इन उद्देश्य और विधेय की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले उद्देश्य किसे कहते हैं ना। तो वाक्य का वह अंग जिसके बारे में कुछ कहा या कुछ कहा जाता है या विधान किया जाता है उद्देश्य कहलाता है। उदाहरण देंगे तब, जैसे कि सोहन ने खाना खा लिया। सोहन ने खाना खा लिया, है ना। अब यहाँ पर सोहन उद्देश्य है। सोहन क्या है? उद्देश्य है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि सोहन ने खाना खाया है, तो सोहन के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर उद्देश्य क्या बन गया? उद्देश्य सोहन कहा जाएगा। ठीक है ना। सोहन उद्देश्य यहाँ पर, क्योंकि उसी के द्वारा खाना खाया गया है। फिर है विधेय। विधेय वाक्य में जिस अंग के द्वारा उद्देश्य के बारे में वाक्य में जिस अंग के द्वारा उद्देश्य के बारे में कहा जाता है या विधान किया जाता है उसे विधेय कहते हैं, उसे विधेय कहते हैं।
जैसे कि सोहन अफसर है। सोहन तो यहाँ पर क्या हो गया था, उद्देश्य, और अफसर है मतलब ये विधेय हो गया। ये क्या है, विधेय, और ये है उद्देश्य। एक उदाहरण लिख देते हैं। मैं और मोहन कल दिल्ली जाएंगे। कल दिल्ली जाएंगे। अब मैं और मोहन, इनके ये तो कहा जा रहा है, तो ये तो हो गए उद्देश्य, और कौन कह रहा है, तो ये कह रहा है, तो ये हो गए विधेय। ठीक है, तो ये होता है उद्देश्य। ये होते हैं वाक्य के अंग जिसमें उद्देश्य, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, और जिसके द्वारा उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाता है, वो विधेय कहलाता है। अब वाक्य रचना के आधार पर, वाक्य रचना के आधार पर, तो वाक्य रचना के आधार पर पहला होता है सरल वाक्य। क्या, सरल वाक्य। ये प्रश्न 2019 में आ चुका है। अर्थ एवं रूप के आधार पर वाक्य के प्रकारों की चर्चा करनी है। ठीक है, तो सरल वाक्य, सबसे पहले रचना के आधार पर सरल वाक्य, एक उद्देश्य और एक ही क्रिया इसमें होती है। सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है, एक ही क्रिया होती है। दूसरे शब्दों में एक क्रिया पदबंध वाला वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। सरल वाक्य कहलाता है। एक ही क्रिया, एक उद्देश्य और एक ही क्रिया होती है। फिर दूसरे शब्दों में कहें कि एक ही पदबंध वाला वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। जैसे शीला शर्माती है, शीला शर्माती है। दूसरा है बच्चा दौड़ता है, बच्चा दौड़ता है। ये है हमारे सरल वाक्य। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, इसमें दो या अधिक समानाधिकार वाक्य संयोजक के द्वारा जुड़े रहते हैं। संयोजक द्वारा जुड़े रहने पर भी प्रत्येक वाक्य का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। ठीक है, संयोजक तो होता है, जोड़ने वाला तो होता है, संयोजक मतलब जोड़ने वाला होता है, लेकिन वाक्य क्या होते हैं, आपस में स्वतंत्र होते हैं, उनका अपना अस्तित्व होता है। जैसे बालक कक्षा में गए परंतु अध्यापक
परंतु वहाँ शिक्षक नहीं थे, शिक्षक नहीं थे। ठीक है, अब यह है संयुक्त वाक्य। अब लास्ट है हमारा मिश्र वाक्य, रचना की दृष्टि से मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े होते हैं तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे राम ने कहा कि मैं कल भोपाल जाऊंगा। ठीक है, तो ये थे हमारे सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। ठीक है, तो अब आप अपना गृह कार्य प्रश्न लिखिए। वाक्य किसे कहते हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य को समझाएं। रचना की दृष्टि से वाक्य को समझाना है। ठीक है, और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर जाएं। बाहर जाते हैं तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।